इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। काबिल सद एहतराम हज़रत क़िबला पीर तरीक़त साहिबज़ादा मोहम्मद ज़ाहिद करीम साहिब, सजादा नशीन दरबार आलिया कादरिया बेरा शरीफ, असातिज़ा किराम, उलमाए किराम और इस मुबारक नशिस्त के काबिल सद एहतराम शुरकाए मजलिस, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है कि उसकी तौफ़ीक़ से जो हमारी महाना नशिस्त है मजमुआ सलवात और रसूल शरीफ पर गुफ्तगू की, वो आगे बढ़ रही है। तसलसल के साथ हम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं कि ये तौफ़ीक़ हमें अल्लाह की बारगाह से अर्ज़ानी रहे, अता रहे और ये सादतें हमारे नसीब में रहें और हर आने वाले लम्हे में, हर आने वाले दिन में हमें दुरूद शरीफ की मार्फत मिले, दुरूद शरीफ का फैज़ान मिले, हुज़ूर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की कुर्बतें मिले। और आज की जो नशिस्त है इसका एक इम्तियाज़ ये भी है कि माह ज़ुल्हज है और यकम ज़ुल्हज को हुज़ूर छोरवी क़द्दसल्लाहु सिर्रुल अज़ीज़ का सालाना उर्स होता है। तो एक लिहाज से हम इस नशिस्त को आपके इस उर्स का तसलसल भी कह सकते हैं कि हुज़ूर का जो सालाना उर्स है उस हवाले से भी आज की ये नशिस्त इनेकात पज़ीर है। गो 2-3 दिन लेट है लेकिन महीना वही है, अय्याम वही हैं। जब मोहब्बतें हों तो फिर ज़मानी मकानी फ़ासले और तारीख़ों का आगे पीछे होना मैटर नहीं करता। आपका एक फरमान है, कुर्बे जानी रा बोदे मकानी नीस्त। मतलब ये है जो दिल के करीब है तो उसके लिए वक्त का करीब या दूर होना या जगह का करीब या दूर होना अहमियत नहीं रखता, उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है। आपकी किताब है सीरत रहमानिया, तो जिन्होंने ये लिखी है अल्लामा अब्बास कादरी साहब, वो आर्मी के अंदर ख़तीब थे और आपके मुरीद थे। तो ये शायद बात है 47-48 की, पाकिस्तान बन रहा था, बड़े हंगामे थे। तो वो कश्मीर से उर्स पाक में शिरकत के लिए आए। चूँकि आज ज़िक्र हुआ उर्स का तो मुझे उनका ये वाक़या याद आ गया, तो मैंने चाहा कि शुरू में इस वाक़े से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। तो उन्होंने लिखा है कि मैं जब वहाँ से चला तो फसादात का ज़माना था, गाड़ियाँ नहीं मिलती थीं, अफरा तफरी का दौर था। तो बजाय इसके कि मैं यकम ज़िलहज को पहुँचूँ, 1-2 दिन रास्ते में लग गए। तो मुझे दिल में बड़ा कलक था कि मैं जब जाऊँगा तो लेट हो गया हूँ 1-2 दिन, तो उर्स तो गुजर चुका होगा, चले दुआ ही करते हैं। तो 2 दिन की ताख़ीर से वो छोर शरीफ पहुँचे। जब पहुँचे तो पूरा उर्स का माहौल बना हुआ था। तो वो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा या तो मुझे मुगालता हुआ है कैलेंडर देखने में, ये क्या है, क्योंकि यकम ज़िलहज तो गुजर चुकी है। तो मैं पहुँचा तो हज़रत क़िबला चंद पीर साहब, जो आपके बड़े साहबजादे थे हुज़ूर ख्वाजा अब्दुर्रहमान छोरवी रहमा के, हुज़ूर छोरवी के, उनसे मिला। हज़रत क़िबला हाजी फजल सुभान साहब से मिला, हुज़ूर महमूद रहमान छोरवी जो पहले से जानशीन थे, कि और क्या मामला है। उन्होंने कहा पता नहीं क्या हुआ है, दुआ हम नहीं कर सके यकम ज़िलहज को, दुआ ताख़ीर हो गई है। 2 दिन गुजर गए, दुआ नहीं हुई। तो अब किसी को क्या पता कि दिल के क्या मामला हैं। अभी चंद दिन पहले आपने लीबिया के एक शख्स का वाक़या प्रेस में देखा होगा कि 3 दफ़ा उसको जहाज़ से उतारा गया और जहाज़ ही नहीं उड़ा। तो गुजारिश ये, अगरचे यकम ज़िलहज गुजर गई है लेकिन हमारे दिल यकम ज़िलहज में ही हैं और हम उसी याद में बैठे हैं और उसी ज़िक्र को दोहराने के लिए बैठे हैं। तो हाज़रीन मजलिस, पहले पारे पे गुफ्तगू हो रही है और पहला पारा फ़ी नूर ही व ज़हूर ही, इसके मज़ामीन को हम बयान करते आ रहे हैं। और पिछले नशिस्त के अंदर, पिछली मजलिस के अंदर हमने जो इसकी एक दुआ है उस पे कुछ गुफ्तगू की थी। इस बात को वाज़े करने के लिए कि ये जो किताब आपने तसनीफ़ फरमाई है ये सिर्फ विर्द की किताब नहीं है, बल्कि एक पूरा स्पिरिचुअल प्रोटोकॉल है, रूहानी तरबियत का एक पूरा लाया अमल है। और कमाल की बात यह है कि आपने इस पूरे लाया अमल को दुरूद शरीफ में लपेट के हमारे सामने रखा है। किसी बात को दुरूद शरीफ के से अलग करके नहीं रखा। यानी एक मैसेज है कि आपका हर कदम, आपका हर स्टेप निस्बत रिसालत के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। जब आप हुजूर की निस्बत के साथ किसी चीज़ को जानना है, पहचानना है, तो हुजूर की निस्बत के साथ, कोई काम करना है तो हुजूर की निस्बत के साथ,
वो जो किसी ने कहा ना कि मैं ख्वाब में भी तुझे भूलूं तो रवा रख मुझसे, वो रवैया जो हवा का खसो खाशाक से है। ख्याल हो कि बेख्याली हो, नींद हो बेदारी हो कि ख्वाब हो, उठना हो कि बैठना हो, कोई तस्करा हो, यगानगत हो कि बेगानगी हो, कुछ भी हो वो हजूर की निस्बत के साथ हो। यानी आपने सब कुछ हजूर के दुरूद के साथ बयान किया कि हमारा शऊर और लाशऊर हजूर की गुलामी से और हजूर की हजूरी से अलग ना हो। तो पहला पारा जो आपने रखा फी नूर ही व ज़हूर ही, थोड़ा सा चूंकि इजमाली तौर पे हम हर दफ़ा चंद चीज़ों को दोहरा देते हैं ताकि वो चीज़ें ताज़ा होती रहें। आपने इस किताब की तरतीब को बहुत ही हकीमाना अंदाज से जो है वो तरतीब दी है, उसका फैसला किया है, उसको तय किया है। यानी आप देखें पहला पारा फी नूर ही व ज़हूर ही और आखिरी पारा फी खैर खल्क ही व खैर उम्मत ही। यानी जिंदगी शुरू कहाँ से करनी है? हजूर के नूर से। जब यहाँ से शुरू करेंगे तो फिर कायनात के अफजल तरीन मकाम तक पहुँचना मुश्किल नहीं रहेगा। यानी आखिरी पारा क्या रखा? कायनात में अगर सबसे कोई अफजल है तो हजूर हैं, और कोई सबसे बेहतर कौम है, तबका है, उम्मत है तो हजूर के गुलाम हैं। गोया कायनात के अफजल तरीन मकाम तक पहुँचने के सफ़र का आगाज़ अहले ईमान का हजूर के नूर से होता है। तो ये एक, यानी आगे जितने भी दरमियान में पारे हैं जब हम उनको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, हर पारे के बाद जो अगला पारा आता है वो ऐसे ही नहीं तरतीब दे दिया गया, बल्कि उसकी एक लॉजिकल, एक ग्रेजुअल डेवलपमेंट है। आपको लगता है कि एक सीढ़ी है, आप पहले पे चढ़ते हैं, फिर अगले पे, फिर अगले पे, फिर अगले पे, हत्ता कि आप आखिरी मंजिल पे जा पहुंचते हैं। यानी जितने पारे हैं आपने उनको एक एतकादी, एक इल्मी, एक इखलाकी, एक अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के इर्तिका और एक रूहानी जो तदरीज है उसको पेश नजर रख के ये सारी तरतीब आपने तय फरमाई है। अच्छा, दूसरी बात जिसको हमने कभी नहीं भूलना, हर पारा सूरह फातिहा से शुरू होता है और ख़त्म किस पे होता है? सूरह इखलास पे होता है। वजह क्या है कि फातिहा और इखलास के दरमियान सिर्फ आमीन होती है, और आमीन का मतलब है दर्जे कबूलियत। यानी आपने ये बताया इसमें जो कुछ है ये अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से दर्जे कबूलियत पे है। मकबूलियत मिलने के बाद आपने इसको उम्मत के सामने, अपने मुतवस्सिलीन के सामने, अहले ईमान के सामने, सालिहीन के सामने रखा है कि जब वो इसको पढ़ें, इससे इस्तिफादा करें, इस शख्स से फैज़ करें, तो उस यकीन के साथ करें कि वो फातिहा और इखलास के दरमियान खड़े हैं, वो मकाम आमीन पे खड़े हैं। ये वो मकाम है जहाँ मलाइका आपके साथ हम आवाज़ हो जाते हैं, जो अल्लाह की तरफ से कबूलियतें उतरती हैं, अल्लाह की तरफ से अताएँ उतरती हैं। तो हाज़रीन गिरामी, जिस दुआ पे हम गुफ्तगू कर रहे थे मैं उसे दोबारा पढ़ लेता हूँ। आप अर्शाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नूर, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका नूर या नूरन नूरे व या मुदब्बिरल उमूरे व या आलिमल असरार व सुरूरे व या नूरन नूरे अनविर लना ले हाले ख्याले अफ़आले आमाले अक़वाले। यहाँ तक सिर्फ रुकते हैं। कुल्लु ने लेना मैं नूरे नूरे का व नूरिल कुल्ल आने नूर हबीब का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं, है अल्लाह तू नूर है, तू नूर है और मैं तुझसे नूर का सवाल करता हूँ। तू मुदब्बिरुल उमूर भी है कि सारे अमूर की तदबीर तू करता है, जिस तरह चाहे उस तरह तदबीर करे। हर कायनात का काम, हर मामला किसी असूल का पाबंद है, किसी ज़ाब्ते का पाबंद है, और हर ज़ाब्ता और हर असूल अल्लाह का पाबंद है, और अल्लाह किसी का पाबंद नहीं है। मुदब्बिरुल उमूर का मतलब यह है कि अल्लाह जिस तरह चाहे उस तरह तदबीर करे, चाहे इंसानी अकल में आए या ना आए। एक मिसाल अर्ज करता हूँ, गज़वा बदर है, काफिर और मोमिनीन आमने सामने खड़े हैं। सूरह बकरा, सूरह आल इमरान में इस चीज़ को बयान किया गया है। कुरान मजीद है, सीरत नहीं है, तारीख नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, हदीस नहीं है, बराह रास्त कुरान मजीद है। अब देखिए तदबीर अमूर कहते किसको हैं? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, जब ये दोनों जमातें आमने सामने खड़ी होगी, हमने क्या किया? हमने काफिरों को दिखाया कि मुसलमान थोड़े से हैं, और मुसलमानों को दिखाया कि काफिर थोड़े से हैं। कैसी बात है कुछ नजर कुछ आ रहा है। क्यों ऐसा किया? ले यक़दी अल्लाह अमरन मक़दियन, जो अल्लाह का इरादा था, जो अल्लाह का फैसला था वो नाफिज हो जाए। क्यों काफिर मुसलमानों को थोड़े नजर आए? कि मुसलमानों पर काफिरों का रौब तारी न हो। और मुसलमान काफिरों को क्यों थोड़े नजर आए?
काफिर कहेंगे तो वहीं थोड़े से इनको भी खत्म कर देते हैं, वो जंग से पीछे ना चले जाए। और जैसे ही जंग शुरू हुई, अब मुसलमान काफिरों को ज्यादा नजर आ रहे हैं और काफिर अब भी मुसलमानों को थोड़े नजर आ रहे हैं, अपने से भी थोड़े नजर आ रहे हैं। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद और बड़े साहबा की रवायात हदीस में मौजूद हैं, वो कहते हैं जब हम जंग करते थे हमें ऐसे लगता था 5-10 काफिर है हमारे सामने, है ही कोई नहीं। तो सब्र करें। और ये क्यों किया कि मुसलमान डटे रहें, उनके दिल जमे रहें, उनकी हिम्मतें कायम रहें और वो कुफार का तहस नहस कर दें। पहला मार्का है याद का, ये फुरकान है। फुरकान सिर्फ ये नहीं है यौम बदर के मुसलमानों को फतह मिली, फुरकान ये है ईमान की तासीर उस मैदान में नजर आई। तो तदबीर उमूर क्या है कि कायनात की हर चीज लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द। मौलाना रूम ने फरमाया दरमियाने दर कारजार जब मार्का बपा होता है तो मार्का एक हक व बातिल के अंदर जुमला जर्रात है, जहां जितने लश्कर हक अंद ये कायनात का जर्रा जरा अल्लाह का लश्कर बन जाता है। लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द मा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के लश्करों को कोई नहीं जानता। तो हवाएं, फजाएं, चरिंद परिंद अबाबीलें क्या चीज होती हैं? कुछ भी नहीं। कायनात की हर चीज अल्लाह जिससे जो चाहे काम ले ले। तो आप शुरू में क्या फरमा रहे हैं? ऐ अल्लाह तू मुदब्बिरुल उमूर है, तू जो चाहे वो कर सकता है। दुआ बहुत बड़ी है, जो हम मांग रहे हैं ये बहुत बड़ा है, लेकिन तेरी अताओं के सामने कोई पाबंदी नहीं है। हम तेरी अताओं की वुसअतों पे, तेरे तदबीर उमूर की हिकमतों पे भरोसा करके तेरी बारगाह में सवाल कर रहे हैं। उसके बाद क्या फरमाते हैं? या आलिमल असरार व सुरूर, सारे राज तेरे दस्ते कुदरत में हैं, सारी राहतें सारे सुरूर तेरे दस्ते कुदरत में हैं। व या नूर नूर, हर नूर को नूर बनाने वाला तू है। तू नूर भी है और नूर को नूर बनाने वाला भी तू है। तो चाहे तो जुल्मत नूर में बदल जाएं और चाहे तो आंखें रोशन हों और कुछ नजर ना आए। तू हर चीज पे कादर है, क्योंकि नूर नूर तब है जब तू उसको नूर का फैजान अता करे, वरना नहीं। दुआ अब क्या करते हैं? अनवेलाना, है अल्लाह मुनव्वर कर दे, रोशन कर दे। सबसे पहले फरमाते हैं मेरे हाल को रोशन कर दे, फिर फरमाते हैं मेरे ख्याल को रोशन कर दे, फिर फरमाते हैं मेरे अफ़आल को रोशन कर दे, फिर फरमाते हैं मेरे अमाल को रोशन कर दे, वो फिर फरमाते हैं मेरे अक़वाल को रोशन कर दे। तो 5 चीज़ों का जिक्र फरमाया। जैसे हमने पहले अर्ज़ किया कि जब किसी इमारत को आप देखते हैं, अगर इमारत बनानी हो तो पहले बुनियाद पे बात करते हैं, और बनी हुई इमारत को अगर जांचना हो तो बुनियाद पे आखिर में निगाह जाती है। पहले उसके फेस को देखते हैं, वो कैसी लग रही है। हम बादशाही मस्जिद जाते हैं तो पहले निगाह कहाँ पड़ती है? मीनारों पे। दरबार शरीफ जाते हैं पहले निगाह कहाँ पड़ती है? गुंबद पे, टॉप पे निगाह पड़ती है। तो टॉप हो बिल्कुल उरूज से शुरू करें तो हाल का जिक्र आएगा, और अगर बुनियाद से शुरू करें तो अकवाल का जिक्र आएगा। शख्सियत बनती कहाँ से है? हम कह क्या रहे हैं, कौल क्या है? कौल से बनती है। कौल अमल में डलता है, अमल फेल में डलता है, वो ख्याल में आता है, और ख्याल फिर हाल बनता है, और जब हाल बन जाए तो बस फिर सारा मामला ही सुधर गया। तो अब ये मरहले हैं शख्सियत के बनने के। और अब देखें कमाल ये है, आप इन सारे मराहिल को नूर में बदलने की तालीम दे रहे हैं कि सारे ये जो 5 हमारी जेहतें हैं, ये जो 5 दीवारें हैं, या ये जो 5 हमारे जो नुस्खा होता है ना, उसके 5 इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये जो 5 जुज़्व हैं, इनको एक एक करके आप फरमाते हैं कि इनको नूर बनाना है। और इसका फिर बड़ा तस्करा है आगे, बकिया पारों में भी आपने इन चीज़ों को डिस्कस किया है, आगे ख्याल को डिस्कस किया है, हाल को डिस्कस किया है, अमल को, कौल को, आगे दूसरे पारों में और तफसीलात भी हैं। तो पिछली नशिस्त में हमने कौल पे बात की कि कौल को कैसे नूर बनाना है, फिर फेल पे बात की कि फेल को कैसे नूर बनाना है, अमल को कैसे नूर बनाना है, और फेल और अमल में फ़र्क क्या है, इस पे हमने बात की। और बात हमने ख़त्म की थी ख्याल पर, और फिर हाल पे बात नहीं कर पाए। तो आज हम अपनी गुफ्तगू जो है अल्लाह की तौफीक से और हज़ूर छोरी का सल्लल्लाहु अलैहि अज़ीज़ की निगाह करम और तवज्जुहात से ख्याल पर और हाल पर कुछ हम बात करने की सादत हासिल करेंगे। मैं यहाँ आपके सामने आपका एक कोर रखना चाहूँगा जो आपने इरशाद फरमाया। ये कौल है, एक खत में आपका एक जुमला है, वो जुमला मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। हाँ,
ये आपका एक ख़त है जी, मकतूबात रहमानिया के अंदर, अगर आप देखना चाहें तो सफ़ा 94 पे 94 पे है। आपसे पूछा गया कि जिक्र करें तो किस तरह करें और जिक्र में इर्तिका कैसे हो, जिक्र में तरक्की कैसे हो। तो अब आप उसका जवाब दे रहे हैं। वो जवाब मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। आप फरमाते हैं, इसमें ज़ात शरीफ लिसानी, लिसानी से कल्बी, कल्बी से लताइफी, लताइफी से ख्याली और ख्याली से हाली अफजल है। अब आप देखें वही बात जो मजमू सलवात रसूल में है, वही बात खत्म है। ये अल्लाह वालों की शान है। कुरान मजीद की आयत मुबारक है कि अगर ये किसी गैरुल्लाह की तरफ से होता, अल्लाह की तरफ से ना होता, लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, तुम देखते इस आयत में बड़ा इख्तिलाफ होता। एक आयत दूसरी की रद्द कर रही होती। शुरा का कलाम होता है ना, पढ़े, एक शेर में कुछ, दूसरे में कुछ। फलसफियों की किताबें होती हैं, एक सफ़े पे कोई फलसफा होता है, 10 सफ़ों के बाद उसी का रद्द हो रहा होता है, कोई पता नहीं क्या कह रहे हैं। अल्लाह का कलाम है, अव्वल से लेकर आखिर तक एक ही बात है। यही शान अल्लाह वालों की है, क्योंकि अल्लाह वाले तसन्नो से बात नहीं करते, तकल्लुफ से बात नहीं करते, इल्मी रोब चाड़ने के लिए बात नहीं करते, इल्मियत के इजहार के लिए बात नहीं करते। वो बात अमर के तहत करते हैं, हुक्म के तहत करते हैं, किसी मकसद के लिए करते हैं, और बात का तजर्बा करके करते हैं। जब तजर्बा नहीं होगा, उनका हाल नहीं होगा, तो जाहिर है फिर जो ख्याल में आई वही कहते चले जाएंगे ना। लेकिन जब आप तजर्बे से बात करेंगे, हाल से बात करेंगे, तो फिर जहां बात करेंगे एक ही बात करेंगे, उसमें इख्तिलाफ नहीं होगा, एक ही बात होगी। यानी पहले पारे के अंदर जो आपने दुआ की है, अच्छा ये खत है, इत्तिफाक है कि इसकी तारीख मेरे पास थी, ये तकरीबन 1910 के करीब का खत है। तो अब मजमुआ शरीफ आखिरी ज़माने की किताब है। आप जानते हैं कि मजमुआ सलात और रसूल शरीफ आपके विसाल के बाद इशात हुई आपकी, और आपने ज़िंदगी के आखिरी सालों में इसको मुकम्मल फरमाया, फिर उलमा को बैठाया, उलमा से भी रिव्यू करवाया अपने सामने, और फिर आला जसरी कोटी रहमा को भेजा बंगाल रंगून छपने के लिए। तो अब आप देखें, अगर यह खत 1910 का भी है और 1922-23 में आपका इंतकाल हो रहा है, तो 13 साल भी तो मजीद गुजर गए, तो बात वही है। आप क्या फरमा रहे हैं? पहले इस कौल को थोड़ा सा देख लेते हैं कि जब आप जिक्र करते हैं तो सबसे पहले लिसानी जिक्र बेहतर है, ये बिगिनिंग है, यानी ये वो जिक्र है जो बच्चा भी कर सकता है। अल्लाह 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 जुबान से जिक्र करते हैं। उसके बाद फरमा रहे हैं जब ये पुख्ता हो जाए तो उसके बाद फिर कल्ब से जिक्र करना है। कल्बी जिक्र है, दिल में अल्लाह अल्लाह करें, और जब दिल में भी अल्लाह अल्लाह जम जाए तो फिर लताइफ के जरिए से जिक्र करें, और जब लताइफ में भी जम जाए तो फिर ख्याल के जरिए से करें, और जब ख्याल में भी जम जाए तो फिर कोशिश करें वो जिक्र हाल बन जाए। तो अब वो मराहिल जो हैं, अब आप देखें कि आपने किस तरह से उन मराहिल को स्टेप बाय स्टेप बयान कर दिया। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर लेते हैं हाज़रीन गिरामी, नाज़रीन किराम, कि जुबान से जिक्र ये बिगनिंग है। जब हम जुबान से जिक्र करते हैं तो क्या होता है, हमारी गुफ्तगू पाकीज़ा हो जाती है, और ये सबसे पहले शख्सियत का आगाज यहाँ से होता है, हर काम का आगाज यहाँ से होता है। अगर किसी को कहे, कोई शख्स आ जाए, यहाँ बैठे हैं, वो कहे जनाब आपकी बातों से मैं बड़ा मुतासर हुआ, बड़ा अच्छा दीन है, बड़ी अच्छी बातें हैं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, तो हम क्या नहीं कहेंगे यार नमाज शुरू कर दो, हज करके आओ, पहले बैतुल्ला होके आओ, नहीं, कहेंगे जुबान से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यानी बिगिनिंग कहाँ से होगी? जुबान से। पहला काम क्या है? जुबान से ठीक करना है अपने मामले को। तो आप फरमा रहे हैं पहली बात क्या? जुबान से जिक्र करना, और इसके ऊपर इसरा कसरत कसरत। ये याद रखें, जुबान से जिक्र करना बेफायदा अमल नहीं है, ये बहुत बड़ी तासीर वाला अमल है। जितना ज्यादा जुबान से जिक्र होता चला जाता है उतने ज्यादा उसके फिर असरात मुरतब होते जाते हैं, जैसे हम पिछली नशिस्त में इस पर तफसील से बात कर चुके हैं। और जुबान के बाद क्या होता है? फिर अगला जो मरहला आ जाता है, अगले मरहले में आप फरमा रहे हैं फिर कल्ब से जिक्र करें। कल्ब का मतलब क्या है कि अपने दिल में अल्लाह के अलावा कोई और ना आए। कोशिश ये करें कि दिल में अल्लाह ही अल्लाह हो, और जब दिल में भी जिक्र हो, पक्का जिक्र हो जाए, उसके बाद फरमा रहे हैं क्या करना है? फिर अपने लताइफ को जिक्र में लेके आना है। ये इस कौल की वजाहत मैंने लताइफ के लिए शुरू की कि थोड़ी सी इस पर बात कर ली जाए। ये लताइफ क्या होते हैं?
कुछ मशाइख ने लताइफ को अहमियत दी है और कुछ मशाइख ने लताइफ को अहमियत नहीं दी। कुछ मशाइख, कुछ सलासिल तरीक़त ने लताइफ को फोकस किया है जिक्र को जिंदा करने के लिए, जिक्र को जारी करने के लिए, यानी अपनी हस्ती को, अपनी शख्सियत को, इसके ज़ाहिर व बातिन को सरापा जिक्र बनाने के लिए कुछ अहलुल्लाह ने, कुछ सलासिल ने लताइफ को फोकस किया है और कुछ सलासिल ने लताइफ पे इतना ज़्यादा जोर नहीं दिया। अगर हम हज़ूर छोरवी रहमा का तरीका मुबारक देखें तो यहाँ पे हमें लताइफ पे इतना ज़्यादा जोर नहीं मिलता, लेकिन ये हर सिलसिले का अपना अपना मेथड है, अपना अपना तरीका है और मुबारक तरीका है। बुनियादी तौर पे मशाइख ने क्या किया है, हाज़िरीन गिरामी, मशाइख जो होते हैं, मुख्तसर अर्ज़ कर दूं ताकि हम अपने मौजू से न हट जाएं, मशाइख जो हैं ये रूह के मुआलिज होते हैं, अहलुल्लाह रूह के डॉक्टर होते हैं, ये ख्याल के डॉक्टर होते हैं, ये बातिन की दुनिया के डॉक्टर होते हैं। जैसे हम डॉक्टर के पास, हकीम के पास जाते हैं, वो नब्ज़ देखता है, किसकी नब्ज़ देखता है? जिस्म की, कि ये जो हरकत कल्ब है किस रफ्तार से जा रही है, खून किस रफ्तार से पंप हो रहा है, इसको चेक करते हैं। अल्लाह वाले क्या करते हैं? वो ख्याल की नब्ज़ देखते हैं, वो रूह की नब्ज़ देखते हैं। अच्छा, अब जिस तरह जिस्म की बीमारियां अलग अलग हैं, इस तरह रूह की बीमारियां भी अलग अलग हैं। हर रूह का अपना मिजाज है। चिश्तिया सिलसिले वाले बैठे हों और कवाली हो तो वो अर्श पे पहुंच जाएंगे, नक्शबंदिया सिलसिले वाले बैठे और कवाली हो तो उनकी सारी रूहानियत ही खत्म हो जाएगी। फर्क है ना, क्योंकि दोनों का मैदान ज़ौक़ अलग अलग है, उनका वो और इनका ये, दोनों की असल मौजूद है। तो ये जो ये क्यों है कि मिजाज अलग अलग हैं, तबीयतें अलग अलग हैं, इसी तरीके से रूहानी तरबियत के तकाज़े अलग अलग हैं। तो मशाइख ने क्या किया, जिनको बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है उनके लिए लताइफ का निज़ाम वज़ा किया। अब लताइफ का निज़ाम क्या है? इंसान के पूरे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंसान की सलाहियतें फोकस हो जाती हैं। जब उन पॉइंट्स को फोकस किया जाए, कहीं सिर है, कहीं खफी है, कहीं यकफा है, जो लताइफ मशाइख ने तय किए हुए हैं, तो जब आप उनको फोकस करते हैं तो क्या होता है, वन बाई वन होते 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 पूरी जो इंसान की शख्सियत का बातिन है वो अल्लाह के जिक्र में चला जाता है। अब हुजूर छोरवी रहमा का जो तरीका है, जो हमें तालिब इल्मों को समझ आया आपकी मजालिस में बैठने से, आपकी बातें सुनने से, अपने आका मुर्शिद की और आपकी तसानीफ को पढ़ने से, वो क्या है, बड़ा सादा है। वो ये है कि आप अपने ख्याल की चौकीदारी करें, आप अपने ख्याल के ऊपर पहरा दें और इस ख्याल को अपने मुर्शिद के साथ बांध दें, सारे लतीफे आपके खुद ही कवर हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़े पीर तरीक़त तशरीफ लाए दरबार शरीफ पे, कुछ बातें सिर्फ इसलिए अर्ज की जाती हैं ताकि नुक्ते की वजाहत हो जाए और इसका कोई मकसद नहीं है। तो उन्होंने बड़ा जिक्र किया, बड़ा लताइफ का जिक्र किया। जब वो चले गए तो मैंने अपने हजरत से पूछा, आका मुर्शिद से, हुजूर ये लताइफ के साथ जिक्र कर रहे थे, लताइफ क्या होते हैं? तो आपने फरमाया, बेटा इन चक्रों में तुमने नहीं पढ़ना, ये लंबे काम है, तुम इधर आओ, बस ये तुम्हारा ये रास्ता है। खुलासा आपको अर्ज कर रहा हूं। मकसद क्या है कि हर सिलसिले तरीक़त मुस्तहसन है, मकबूल है, महमूद है, काबिल तारीफ है, और बड़ों ने जो तरीका भी अख्तियार किया है वो अपने फॉलोअर्स के, अपने पैरोकारों के ज़रूरत को पेश नज़र रख के किया है। हमारे जो साईं हैं, हमारे जो मालिक हैं आका मुर्शिद, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बहुत सी चीज़ों को कट शॉर्ट किया है, मुख्तसर किया है, और बहुत सी चीज़ों को आपके फहम और आपके ख्याल के साथ मुत्तसिल करके उसको नतीजे तक पहुंचा दिया है। आपने अक्सर खतूत में लिखा है इस बात को, जब आप बैत फरमाते, जिक्र देते, तो एक बात कहते, आइंदा बा इत्तिसाल व इत्तिहाद व रब्त कल्ब वक़्त गुजारना है। 3 लफ्ज़। मतलब क्या है? इत्तिसाल का मतलब जुड़ जाना, ये तार जुड़ी हुई है ना, तो करंट आ रहा है, मैं बात कर रहा हूँ, आप तक बात पहुँच रही है, इत्तिसाल है। ये जनरेटर के साथ सब जुड़ी हुई हैं तारें, सब तरफ रोशनी रोशनी, ये इत्तिसाल है। इत्तिहाद एक साथ होकर रहना, और रब्त कल्ब ख्याल दूर ना हो। यानी आप ये फरमाते थे कि अब तुम मेरे मुरीद हो गए हो, अब तुमने क्या करना है, अब मुझे भूलना नहीं है, अपने ख्याल को मेरे साथ जोड़ के रखना है,
तो जब ख्याल अपने शेख के साथ जुड़ जाता है तो क्या होता है, उसमें शैतान को डाका डालने का फिर मौका नहीं मिलता और बंदा अल्लाह के जिक्र में आहिस्ता 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 कायम होने लगता है, क्योंकि सोबत का असर होता है। अब हम यहाँ बैठे हैं, सोबत का और असर है, अभी उठ कर बाजार चले जाएं और असर होगा। तो जब इंसान अपने शेख के तसव्वुर में होता है, वो अपने शेख की सोहबत में होता है, चाहे ज़ाहिरन शेख के सामने ना हो। दस्ते पीर अज़ गायब कोता नीस्त, दस्ते ऊ जो कब्ज़ाए अल्लाह नीस्त। मौलाना रूम फरमाते हैं कि शेख कामिल का हाथ अपने मुरीदों के सर पे होता है, क्योंकि वो यदुल्लाह है हदीस कुर्ब नवाफिल के मुताबिक। तो वो जो बरकत होती है शेख की सोहबत की, वो क्या होती है, वो इंसान के मिजाज को आहिस्ता 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 जिक्र पे कायम कर देती है। तो ये जो आपने मैंने ख़त का कौल आपके सामने पढ़ा, इसके दो मकासद थे। एक ये मकसद था कि जो बात आप मजमू सलवात और रसूल शरीफ में फरमा रहे हैं, वो बात आप लोगों को आम तरबियत में भी तलकीन करते थे, और दूसरी बात कि उसके अंदर ये दो तीन पॉइंट से इनकी भी ज़रा वजाहत हो जाए। तो नाज़रीन किराम, हाज़रीन मोहतरम, अब हम आते हैं इस दुआ मुबारक पे, जिसमें आपने कौल के बाद फ़ेल और अमल का जिक्र किया और फिर बात की ख्याल की कि ख्याल को है अल्लाह मेरे ख्याल को नूर बना दे। ख्याल को नूर बनाना हाज़रीन गिरामी, ये एक समझे मरकजी नुक्ता है। यानी एक तरफ क्या है, अमल है, कौल है, और एक तरफ हाल है। यानी जब ख्याल दरमियान में है, जैसा बरज़ख होती है ना, बरज़ख एक तरफ आखिरत है, एक तरफ दुनिया है, बैन ही ख्याल बरज़ख है। इस मादी दुनिया के दरमियान और रूहानी दुनिया के दरमियान, जो दुनिया नजर नहीं आ रही उसके दरमियान, और जो हमें ये दुनिया नजर आ रही है इसके दरमियान ख्याल एक बरज़ख है। जैसे मैंने अर्ज़ किया था, ख्याल ख्याल से और ख्याल घोड़े को कहते हैं। इस घोड़े पे आप बैठ जाएं, आपकी मर्जी इस पे बैठ के आलम बाला पे चले जाएं, आपकी मर्जी इस घोड़े पे बैठ के बाजारों में निकल जाएं, दुनियादारी शुरू कर दें। यानी ऐन मुमकिन है कि एक शख्स बाजार में बैठा हो लेकिन वो हरम काबा में हो, क्योंकि उसका ख्याल वहां है, और ऐन मुमकिन है एक शख्स महराब मस्जिद में खड़ा हो लेकिन मैं खाने में हो, क्योंकि उसका ख्याल वहां है। तो जिस्म के यहाँ होने का क्या फायदा। अल्लामा इकबाल के पास कोई साहिब आए तो उन्होंने कहा, जी आप फारग वक्त में क्या करते हैं। तो अल्लामा साहब ने कहा, मैं तो कभी फारग नहीं होता। उन्होंने कहा, क्या मतलब। उन्होंने कहा, कभी तो कौम के मसाइल में बिजी होता हूँ, और जब फारग होता हूँ तो मैं दौरे रिसालत में चला जाता हूँ कि हुजूर क्या करते थे, सहाबा क्या करते थे, मेरा सारा वक्त वहां गुजरता है। आप वही हैं जहां आपका ख्याल है। इंसान सिर्फ ख्याल का नाम है बरादर, तू हमा अंदेशाई माँ बका इस्तख्वान और रीशाई। मौलाना रूम कहते हैं, है मेरे भाई तू सिर्फ ख्याल है, बाकी तो हड्डियां और गोश्त हैं, ये तो जानवरों के पास भी होता है। तेरी कदर और कीमत तेरे ख्याल के साथ है। तो मैंने ये अर्ज किया कि ख्याल बरज़ख है, यानी ख्याल दरमियान में है। आप इस ख्याल के अंदर रहते हुए इस ख्याल की तरबियत करके, इस ख्याल पे कमांड हासिल करके, चाहें तो आलम रूहानियत में चले जाएं, और इस ख्याल को गुमराह करके, यानी अपनी लगाम ख्याल के हाथ में दे दें, तो चाहे जिधर मर्जी फिरते रहें। दूसरी बात, बरज़ख होने का एक और मतलब यह है, जब ख्याल बेहतर हो जाए, कौल और अमल खुद बहुत बेहतर हो जाता है। कौल और अमल खुद बहुत बेहतर हो जाता है, और ख्याल बेहतर हो जाए तो हाल के बेहतर होने के दरवाजे खुल जाते हैं। एक बहुत बड़े पीर तरीकत उनके मुरीद हुए कोई साहिब, और आके उन्होंने जब बैत की तो पूछा, हजरत मैं क्या करूं। इस तरह का वाक़या हज़रत दादा गंज बख्श ने कशफुल माजूब में भी लिखा है, हज़रत अबुल कासिम कुशैरी के हवाले से। तो जब वो बैत हो गए, मुरीद हो गए, तो उन्होंने कहा तुम अल्लाह अल्लाह किया करो। उन्होंने अल्लाह अल्लाह शुरू कर दिया। अल्लाह अल्लाह नहीं, उन्होंने कहा अच्छा बैठो बेटा तुम्हें बताता हूँ जिक्र। अब देखें अल्लाह वाले किस तरह बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट होते हैं, माहिर नफ्सियात होते हैं, मिजाजदान होते हैं। यानी अल्लाह वालों से बड़ा कोई मिजाजदान, ख्याल और रूह की नब्ज़ को पहचानने वाला नहीं होता। तो जब वो शख्स मुरीद हो गया, तो आपने फरमाया बैठो, पूछा क्या करते हो, उसकी मसरूफियात पूछी कि इसको वो चीज़ बताई जाए जिसका इसको फ़ायदा हो। पूछा पूछा पूछा, कहा अच्छा तुम्हें कौन सी चीज़ अच्छी लगती। जिम्मेदार आदमी था, उसने कहा जी मैंने एक भैंस पाली हुई है, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। फरमाया अच्छा अब तुम ऐसा करो, तुम उस भैंस का तस्वर किया करो। वो चला गया, उसने कहा पीरां दा हुक्म है जी, करो जो कम पीरां दसिया।
बमै सजादा रंगी कुन अगर पीर मगांग होया के सालक बेखबर नबू जरा हो रस्म मंजिल। हाफिज कहते हैं ना, अगर तुम्हारा शेख तुम्हें कहे कोई काम तो कर गुजरो, क्यों? उसे पता है रास्ते से तुम्हें कैसे गुजारना, तुम्हें नहीं पता। तो उन्होंने वो भैंस का उसने तस्वर शुरू कर दिया। महीने डेढ़ बाद फिर गया। उन्होंने कहा अभी तुम तस्वर करते रहो। जब उसका तस्वर पक गया तो वो जब अपने शेख के पास गया, अब दरवाजे से बाहर खड़ा है, तो उन्होंने कहा अंदर क्यों नहीं आते? उसने कहा मेरे सींग जो है ना फंसते हैं, मैं अंदर नहीं आ सकता। वो बाहर निकले, सीने से लगाया और मंजिल तक पहुंचा दिया। ये क्या है? अब मैं आपको एक हदीस पाक सुनाता हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला सलात इल्ला बिहुजूरिल कल्ब, नमाज सिर्फ यकसुई से होती है। इस हदीस का यह तर्जुमा है। अगर यकसुई ना हो तो नमाज नहीं होती। अब अल्लाह वालों ने समझा यकसुई का मतलब क्या है, उन्होंने उसको यकसुई तक पहुंचा दिया। जब यकसुई तक पहुंचा दिया तो मंजिल मिल गई। औरंगजेब आलमगीर के जमाने में एक मजजूब दरवेश थे, तो वो जंगलों में फिरते और जब कैफ आती तो नारा लगाते, मैनू हंस दें खेड़ दें रब लब्बा। तो बात होते होते औरंगजेब तक भी पहुंच गई। तो औरंगजेब आलमगीर ने कहा यार ये कौन है? उन्होंने कहा बड़े मुस्तजाब दावत बुजुर्ग हैं, काबू नहीं आते हैं मजजूब, जो कह दें हो जाता है। और जब उनकी कैफियत होती है तो वो कहते हैं मैनू हंस दें खेड़ दें रब लब्बा। उन्होंने उनको पकड़ के लाए। अब वो पकड़ाई कहाँ ने बुजुर्ग? औरंगजेब इत्फाकन उस इलाके में गया, कोई उसका मुहिम थी जो भी था, पता चला इसी जंगल में वो कहीं फिर रहे हैं। तो औरंगजेब ने कहा इसका इहाता कर लो, दाएं बाएं इनको मतलब अपने सिपाहियों को फैला दिया कि वो बाहर ना निकले। होते होते उनको पकड़ लिया। जब पकड़ लिया औरंगजेब के सामने लेके गए तो औरंगजेब ने कहा जी खुदा तो को तो ढूंढते ढूंढते लोगों की जिंदगियां गल गई। बुजुर्गों आप कैसे, आपके साथ क्या मामला है? आप कहते हैं मुझे हंसते खेलते रब मिल गया, ये कैसे हुआ? अब उन्होंने कमाल जवाब दिया। उन बुजुर्गों ने कहा बादशाह सलामत, मुझे हंसते खेलते हंसदियों खेड़ दियों एंजी रब लबा जंज तुसी लबे। औरंगजेब ने कहा समझ नहीं आई। उसने कहा जिस तरह है बादशाह सलामत, आपने मुझ पर सारे दरवाजे बंद कर दिए, मैं भागा तो आगे आप खड़े थे। इस तरह जब मैंने अपने ऊपर सारे दरवाजे बंद कर दिए तो आगे अल्लाह खड़ा था। इसे यकसुई कहते हैं। अब वो बुजुर्ग समझते थे ना यकसुई कैसे पैदा करनी, उसको उस चीज पे लगाया तो कहां पहुंचा दिया। ख्याल का ये कमाल है कि जब ख्याल के अंदर यकसुई आ जाए, ख्याल का नूर होना क्या है नाज़रीन ग्रामी, एक होते हैं नूर और एक होता है अंधेरा। अब आपने क्यों फरमाया अल्लाह मेरे ख्याल को नूर बना? समझने की बात है। अंधेरे के अंदर यकसुई नहीं होती, रोशनी के अंदर यकसुई होती है। कभी आप अंधेरे में टार्च चलाएं ना, कभी इधर भी रोशनी गई है इधर भी गई है, सीधी मंजिल पे जाएगी। जब ख्याल नूर बन जाए तो उसके अंदर यकसुई पैदा हो जाती है, परागंदगी खत्म हो जाती है, उसके अंदर इंतशार खत्म हो जाता है। और जब ख्याल इंतशार से निकल जाए, ख्याल का इंतशार, ख्याल की जुल्मत और ख्याल का अंधेरा क्या है? शक ख्याल का अंधेरा है, वहम ख्याल का अंधेरा है, इल्तिबास ख्याल का अंधेरा है, तसलजुल ख्याल का अंधेरा है, बैनहा उलाए व बैनहा उलाए, तज़ब्ज़ुब ख्याल का अंधेरा है। और ख्याल का नूर होना क्या है? इन सब चीजों से निकल जाना। जो उन्होंने कह दिया बस कह दिया। अल्लाह और उसके रसूल पे इतना यकीन हो कि 2 और 2 4 होते हैं, हो सकता है ये गलत हो, लेकिन जो अल्लाह और उसके रसूल ने कह दिया है ये गलत नहीं हो सकता। देखें ये एक है ना, ये भी एक है, ये 2 नहीं है, ये पौने 2 हैं। आप गौर करके देख लें। तो ऐसा मैं गलत तो नहीं कह रहा, ये पौने 2 हैं, बराबर नहीं है। हालांकि इन्हें 2 होना चाहिए था। ये 2.25 भी हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 2.25 भी हो सकते हैं। देखें ये होता है ना उस्तादों की बात। अब मैंने नेगेटिव बात की, प्रोफेसर ने पॉजिटिव बात की। मैंने कहा पौने 2, उन्होंने कहा नहीं 2.25। सुभान अल्लाह, जाए उस्ताद खाली हस्त। तो जनाब यानी मैथमेटिक्स में गलती हो सकती है। सबसे मैंने मैथमेटिक्स की मिसाल इसलिए दी कि इससे एक्यूरेट साइंस कोई नहीं है, इससे एक्यूरेट साइंस कोई नहीं। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के फरमान में गलती नहीं हो सकती। इस वक्त दिन के 11 बजे, हो सकता है मैं ये वहां हो सकता है 11 न बजे हूं, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के फरमान में गलती नहीं हो सकती। ग़ज़वा तबूक का मौका है, आप तशरीफ फरमाएं, सामने से एक साहब तशरीफ ला रहे हैं, आपने हमें लगता है बुज़ार हैं। तो साहबा ने कहा ना या रसूल अल्लाह फलां है फलां नहीं,
करीब पहुंचा, फरमाया कौन अबू ज़र? देखा तो अबू ज़र ही थे। हो जा अबू ज़र, भाई आप और मैं बात सही कहें तो सच होती है, हुजूर जो कहें वो सच होता है। ये फर्क है। हमारे सच को सच कहने से हम सच्चे बनते हैं, हुजूर के सच फरमाने से सच सच बनता है। ये फर्क है। तो ये जब ख्याल यहां पक्का हो जाए तो ये है ख्याल का नूर होना। और हाज़िरीन गिरामी, आपने जो जोर दिया ख्याल के नूर होने पे, बहुत ज्यादा जोर दिया, उसका सबब ये है कि हमें जो चीज ड्राइव करती है पूरी जिंदगी को, सिर्फ ख्याल ड्राइव करता है। ख्याल हमें घुमाता है इधर उधर, जो कुछ है ख्याल के अंदर है। मैं एक मिसाल आपको अर्ज करता हूं। कोई दो सौदागर हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके बेटे बाहर की दुनिया कारोबार के लिए चले गए। एक मसलन एक जैद है, एक बकर है, बाहर चले गए कारोबार। एक का बेटा फोत हो गया, जैद का बेटा फोत हो गया। कासद वापस आया, उसे मुगालता लग गया किसका बेटा फोत हुआ किसका नहीं हुआ। उसने आके जैद, जिसका बेटा फोत हुआ जैद, उसको कहा आपका बेटा बड़ा खुशहाल है, बड़ा बिजनेस कर रहा है। और जिसका बेटा जिंदा है उसको कहा जी आपका बेटा फोत हो गया। सिर्फ ख्याल में सब कुछ हुआ है। इनके घर रोना पीटना पड़ गया, हालांकि इनका बेटा जिंदा है। और जिसका बेटा फोत हो गया वो खुश बैठा है, क्योंकि उसके ख्याल में अभी बेटा जिंदा है। ख्याल के अंदर पूरी कायनात का निजाम चल रहा है। जितना जितना इसको किसी ने डेवलप कर लिया, जितना जितना किसी ने इसको समझ लिया, और जितना जितना इसको किसी ने रिफाइन कर लिया, नाज़रीन गिरामी, हाज़रीन मोहतरम, उतना उतना वो आगे चलता चला गया, और उतना उतना उसकी तरक्की होती चली गई, उतना उतना उसने अपने आप को हक के करीब कर लिया। अभी आगे ईद कुर्बान भी आने वाली है। तो कुर्बानी का मतलब यही है कि आपने क्या करना है, अपने ख्याल के अंदर से जो बहुत करीब है उसको दूर कर देना है। अपने ख्याल के अंदर से जो बहुत करीब है उसे दूर कर देना है। उसका नतीजा क्या निकलेगा? जो आपसे दूर है वो आपके करीब हो जाएगा। ये कमाल है। यानी मामला सारा ख्याल के अंदर ही, अपने फैसले सारे ख्याल के अंदर ही करने। और अगर ख्याल में गड़बड़ है तो ज़ाहिरन चाहे सोना चांदी क्यों ना लुटाते रहें, उसका कोई हासिल वसूल नहीं है। कुरान मजीद में है कि अल्लाह तक तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त, ये खून, ये नहीं पहुंचता। अल्लाह तुम्हारी शक्लें नहीं देखता, तुम्हारी सूरतें नहीं देखता, उस तक सिर्फ तुम्हारा तकवा पहुंचता है। तो तकवा क्या है? तकवा आपका ख्याल है कि आप अपने ख्याल के अंदर अल्लाह के साथ कितने कमिटेड हैं, अपने ख्याल के अंदर अल्लाह के साथ कितने जुड़े हुए हैं। जितने ज्यादा आप अपने ख्याल के अंदर अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं उतने ज्यादा आप तकवा पे हैं। तो जब ख्याल डेवलप हो जाता है, ख्याल मुस्तहकम हो जाता है, उसके बाद अगला जो मरहला आता है नाज़रीन किराम, वो क्या आता है? वो फिर हाल का मरहला आता है। वो ये आखिरी मरहला है जिस पे फिर आपने इरशाद फरमाया, अपने खत का भी जो जुमला मैंने आपके सामने पढ़ा, जिसमें आप फरमाते हैं कि सारे जिक्रों से बेहतर जिक्र हाल का जिक्र है। और यहां पर भी आप आखिर में किस पे ला रहे हैं? कौल के बाद, यानी अपनी गुफ्तगू को नूर बनाने के बाद, अमल को नूर बनाने के बाद, फेल को नूर बनाने के बाद, और ख्याल को नूर बनाने के बाद किसको ला रहे हैं? हाल को। है अल्लाह मेरे हाल को भी नूर बना दे। अब हाल क्या होता है? अब थोड़ी सी गुफ्तगू नाज़रीन किराम इस पे जरा कर लेते हैं कि ताकि ये जो हाल का मामला है इस पे थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लें। जो चीज इंसान के तजर्बे में आती है, मसलन यहां दिन सारा लेक्चर हम देते हैं जी आम बड़े मीठे होते हैं, आम बड़े लजीज होते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बजाय सिर्फ आम ला के सबको खिला दें तो फिर समझाने की जरूरत नहीं है। ये जो आम को खाने से जो इल्म मिला है आपको आम के बारे में, ये आपका हाल है। हाल का मतलब क्या है? जो चीज आपके तजर्बे में आ जाती है, जो चीज आपके एक्सपीरियंस में आ जाती है, वो आपका हाल है। और जब तक कोई चीज एक्सपीरियंस में नहीं आती उस सतह का नतीजा नहीं निकलता। लोहे का एक टुकड़ा है, उसको आप आग में डाल दें, आग में गर्म होते होते हत्ता कि वो सुर्ख हो जाएगा। अब जब वो बाहर निकालेंगे होगा लोहा, लेकिन काम सारे वो आग वाले करेगा। क्यों? उसके ऊपर आग का हाल तारी हो गया है। यानी जिस वक्त हाल तारी हो जाता है, जिस तरह का आपको हाल मिल जाता है, उस तरह के फिर मामला जिंदगी में शुरू हो जाते हैं। हाल से पहले
जब तक हाल नहीं बनता, कोई चीज आपकी हाल नहीं बनती, उससे पहले पहले किसी ना किसी हद तक बनावट का पहलू मौजूद होता है, तसन्नो का पहलू मौजूद होता है। लेकिन जिस वक्त हाल कायम हो जाता है, वो चीज आपका एक्सपीरियंस बन जाती है, अब सारी बनावट पीछे रह जाती है। अब ये जो हाल की कैफियत है, ये पैदा कब होती है? जब इंसान के ख्याल में पुख्तगी आ जाए, जब इंसान अपने ख्याल पे कायम हो जाए, उसके बाद जाके हाल की कैफियत पैदा होती है। और अहलुल्लाह की शान यही है कि उनकी सोहबत हाल पैदा करती है। जब आप उनकी सोहबत में बैठते हैं तो उनकी कैफियत आप तक पहुंचती हैं और उनकी कैफियत आपके अंदर असर मुरतब करती हैं। क्यों? अल्लाह वालों के पास हम बैठते हैं तो खुशी गम खुशियों में बदल जाते हैं, गुनाह नेकियों में बदल जाते हैं, परेशानियां खुशहाली में बदल जाती हैं। उसका सबब क्या है? उसका सबब यह है कि अल्लाह ने उनको वो तासीर दी होती है। मैं एक सादा मिसाल आपको अर्ज करता हूं। हम आज गवर्नमेंट ने भी पाबंदी वैसे लगाई हुई है कि प्लास्टिक के जो लिफाफे हैं, ये शॉपिंग बैग इस्तेमाल ना करें। बड़ा गंद डालते हैं ये, मतलब है जहाँ की निकासी आपका मामला हो, कुछ हो, बंद कर देते हैं। गली मोहल्ले में हर तरफ गंद मचा देते हैं और इस गंद को ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसी की मिसाल आपकी खिदमत में रखता हूँ। हमारे जो गुनाह हैं, हमारी जो खताएं हैं, हम क्या बात कर रहे हैं कि अहलुल्लाह किस तरह से हाल बदलते हैं। हमारी खताएं, हमारे गुनाह परेशानियां पैदा करती हैं। कोई, मौलाना रूम फरमाते हैं, कोई परेशानी अज खुद नहीं आती, उसका सबब हम पैदा करते हैं। अरशाद रब्बानी है कुरान मजीद में, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम। बंदो, अगर तुम शुक्र और ईमान में कामिल हो जाओ तो अल्लाह को क्या पड़ी तुम्हें परेशान करे। कुरान मजीद है, अल्लाह को क्या पड़ी तुम पे अजाब, आजमाइशें उतारे। वलक़द मस्सतुम बिलबासाए वद्दर्राए लअल्लहुम यतदर्रऊन। इनके दिल सख्त हो गए तो हमने इन पे मुसीबतें उतारी, तकलीफें उतारी, ताकि ये हमारी बारगाह में आके आहुजारी करें। वमा ज़लमहुमुल्लाहु वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अल्लाह किसी पे जुल्म नहीं करता। ये बात कम बेश 15 मकामात कुरान मजीद ने रिपीट की है। इंसान खुद असबाब पैदा करता है। तो हमारे गुनाह और हमारी गलतियां जो हैं वो क्या करती हैं? परेशानियां लेके आती हैं। तो ये जितना ये आलूदगी है, ये मिसाल समझे कि ये आलूदगी परेशानियां हैं। अब अहले इल्म क्या करते हैं? अहले इल्म ये करते हैं, वो देखते हैं जी इनके सेन में गंद पड़ा है, पर कूड़ा करकट पड़ा है, वो सारे कूड़े करकट को तालीम देते हैं, इकट्ठा करो, इकट्ठा करके डस्टबिन में डाल दो। डस्टबिन में डाल दिया, लेकिन वो मौजूद है, खत्म नहीं हुआ। किसी वक्त भी डस्टबिन खुली, पूरे सेन में फिर गंद फैल जाएगा। यानी हमारी परेशानियां, हमारे गुनाह, हमारी गलतियां, कोताहियां, जो साहिब इल्म ने, किसी साहिब इरशाद ने हमें तलकीन की, नसीहत की, उसके नतीजे में क्या हुआ? हमने उनको एक जगह बंद कर दिया। लेकिन इसका एक और तरीका भी है। वो क्या है? एक होती है डस्टबिन और एक होती है रिसाइकल बिन। ये सारे शापर वापर उठा के आप रिसाइकल बिन में डालें, उसके ऊपर उसको पूरा प्रोसेस से गुजारें, उससे बहुत खूबसूरत गुलदस्ता बन के निकल आएगा। उसी गुलदस्ते को आप टेबल पे सजा देंगे। अहलुल्लाह के ये काम होता है। वो क्या करते हैं? उसी गंद को, उसी कूड़े क्रिकेट को, उसी चीजों को उठा के हाल के रिसाइकल बिन में डालते हैं। जब वो निकलता है, इतनी खूबसूरत चीज बनी होती है कि आप उसको सामने अच्छी जगह पे सजा के लगा देते हैं। ये है वयुबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। अल्लाह अपने नेक बंदों की बरकत से बुराइयों को, सय्यात को हसनात में बदल देता है, नेकियों में बदल देता है, खूबियों में बदल देता है। तो अल्लाह वालों की मजलिस जो है, अल्लाह वालों का जो जिक्र है, अल्लाह वालों का जो तस्करा है, वो इस तरीके से हमारी कोताहियों को, हमारी कमियों को, हमारी गलतियों को खूबियों में बदलते हैं। उसका नतीजा क्या निकलता है? ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि फिर गम खुशियों में बदलते हैं। यही तो अल्लाह वालों की शान है। उनके पास गम आके गमगीन हो जाता है, परेशानी आके परेशान हो जाती है। कहाँ आगे? इस पर तो असर ही कोई नहीं हो रहा। क्यों? वो मजबूत इतने होते हैं, अल्लाह की ताईद और अल्लाह के करम में इतने होते हैं कि गम परेशानी उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो हाल क्या है? हाल ये है कि जो अल्लाह ने वादे किए हैं हमारे साथ, उन वादों का इंसान को तजर्बा होने लगे। अल्लाह के कुर्ब का जो तसव्वुर है, वो तसव्वुर हमारा हकीकत बनने लगे, हमें उसका तजर्बा होने लगे। हम बैठे हों, जिंदगी के मामलात में हों, अपने आप को हमें महसूस हो कि हम तन्हा नहीं हैं, हमारे साथ कोई और भी है।
ज़ात हक, अल्लाह की ज़ात भी है। अब ये जो चीज़ें हैं नाज़रीन किराम, ये वो पहलू हैं जो किससे पैदा होते हैं, जो हाल से पैदा होते हैं। जब हम हाल अपने को पुख्ता कर लेते हैं, और ये हाल की पुख्तगी कहाँ से शुरू होती है, ये शुरू होती है ख्याल की पुख्तगी से और ख्याल की बेहतरी से। अब इन पांचों के पांचों पहलुओं को हुजूर छोड़िए इस दुआ के अंदर नूर बनाने की बात कर रहे हैं। और इसकी फिर जब ये सारे के सारे नूर बनते चले जाएं, उसका नतीजा क्या निकलता है। अब देखें, जब भी कोई बड़ा साइंटिस्ट कोई बात करता है तो आपको कोई थ्योरी देता है तो साथ एक टेस्ट देता है कि इस टेस्ट का ये मतलब है, अगर ये बात ठीक है तो इस तरह से इसको जज कर लें, इसको जांच लें। सूफिया की भी यही शान है, उनका भी यही तरीका है। वो कोई बात बगैर तजर्बे के, बगैर सबूत के ना करते हैं ना आगे चलाने की बात करते हैं। जैसे हमने पहले बात की कि जब अल्लाह वाले हुजूर छोरवी कदसर में फरमा रहे हैं कि अल्लाह मेरे अमल को नूर बना दे, तो उसका पैमाना क्या होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारा अमल नूर बन चुका। उसका पैमाना मैंने ये अर्ज किया था, ये होगा कि हमारे अमल से दूसरों को फायदा होगा, हमारे अमल से नफा फैलेगा, हमारे अमल से आसानियां फैलेंगी, हमारे अमल से दूसरों के लिए राहतें फैलेंगी। और अगर हमारे अमल से दूसरों के लिए तकालीफ फैलें तो इसका मतलब ये कि हमारा अमल जो है वो जुल्मत ही जुल्मत है, उसमें नूर नाम की कोई चीज नहीं है। जब हाल नूर बन जाए और ख्याल नूर बन जाए तो उसकी पहचान क्या है। हाज़रीन गिरामी, जब ख्याल और हाल नूर बन जाए उसकी पहचान यह है कि इंसान को एक शरह सदर नसीब होता है। अफमन शरह अल्लाहु सदरहु लिल इस्लाम फहुव अला नूर मिन रब्बिह। इंसान, अब देखें बराह रास्त कुरान मजीद की आयत है जहां पे नूर का जिक्र आ रहा है। जब इंसान को शरह सदर मिल जाता है तो फिर वो नूर पे कायम हो जाता है। अब शरह सदर का इजहार कैसे होता है। शरह सदर का इजहार हाज़रीन किराम मादी तौर पर भी होता है और रूहानी तौर पर भी होता है। मादी तौर पर इस तरह होता है, कुरान मजीद है कि अल्लाह वाले वो हैं, ईमान वाले वो हैं, उनकी निशानी ये है जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व कुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह। अल्लाह का जिक्र सुनते ही उनके जिस्म नरम पड़ जाते हैं, उनके दिल नरम पड़ जाते हैं, उनकी गफलतें दूर हो जाती हैं। यानी जब जिक्र अल्लाह का इंसान के ऊपर असर मुरतब करना शुरू कर दे तो समझें कि अब हम हाल की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे ऊपर हाल मुरतब हो रहा है। जिस जिक्र का हम बयान करते हैं, जिस जात को हम याद करते हैं, उस याद का जिक्र का हाल हमें अपने करीब कर रहा है, हमें अपने माहौल में लेके आ रहा है। एक हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तहज्जुद का वक्त होता है, रात का वक्त होता है, तो इब्लीस इंसान को थपकी देता है, सो जा। मफहूम अर्ज कर रहा हो, सहीहैन की हदीस है। गाफिल बंदा सो जाता है, जो खुश नसीब होता है वो उठता है। जब वो उठता है, वुजू करता है, और शैतान ने सोए इंसान के ऊपर गिरे लगाई होती है। जैसे इंसान वुजू करता है पहली गिरा खुल जाती है, जब वो नमाज के ऊपर आके खड़ा होता है उसकी दूसरी गिरा खुल जाती है, हत्ता कि जब वो अल्लाह के जिक्र में आता है उसकी तीसरी गिरा खुल जाती है, और उसकी सुबह शरह सदर के साथ होती है, हशाश बशाश तरीके से होती है। वो अपनी जिंदगी का आगाज इस तरह करता है, अपने दिन का आगाज इस तरह करता है, गोया कि अल्लाह का करम उसे साथ लेके चल रहा है। अल्लाह का करम नूरन तमशूना बिही, कुरान मजीद है, वो अल्लाह के नूर के साथ लोगों में सफर कर रहा होता है। और जो ऐसा नहीं करता, जिस पे शैतान की गिरें लगी रहती हैं, उसका सारा दिन यबूसत में, मायूसियों में गुजरता है। तो हाज़रीन गिरामी, ये जो हाल का नूर बनना है, ये अल्लाह के कुर्ब को महसूस करना है, ये अल्लाह के साथ को महसूस करना है। और जब इंसान अल्लाह के साथ को महसूस करने लगता है तो अल्लाह का जिक्र उसे लज्जत देता है, अल्लाह का जिक्र उसके ऊपर कैफियत पैदा करता है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, उसके जिस्म पे लर्जा होता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यानी फिजिकल इंपैक्ट होता है अल्लाह के जिक्र का। और अगला मरहला क्या है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके सीने को रोशन करता है, उसके अंदर से रहनुमाई पैदा होती है अल्लाह की तरफ से, उसके अंदर से एक रहनुमाई का और अल्लाह की तरफ से हिदायत का एक सच्चा पैदा होता है कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है, मैंने किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना। कितने ही मुश्किल हालात क्यों ना हो, फिर वो राह आपको नहीं छोड़ता, वो तसलसल उसके कदमों में नहीं आता, वो हराम की तरफ नहीं जाता। हराम की तरफ जाना
पहाड़ सर पे उठाने के बराबर होता है, और हलाल की तरफ चलना उसके लिए फूलों पे चलने के मुतरादिफ होता है, चाहे हालात कितने ही मुश्किल क्यों ना हो। यानी ये वो मरहला है, ये वो स्टेप्स हैं, ये वो मदारिज हैं जिनसे हमें हुजूर छोरवी क़ुद्दसल्लल्लाहु गुजारने की बात फरमा रहे हैं कि हम अपनी शख्सियत के, अपनी हस्ती के इन सारी जिहाद को अल्लाह के ज़िक्र के ज़रिए से और मुकर्रबान बारगाह अल्लाह के बंदों की सोहबत की बरकत के ज़रिए से, अपने कल्ब व बातिन को उनके साथ जोड़ने के ज़रिए से जुल्मत से निकाल के नूर में लेके आए, ताकि हमें अल्लाह की कुर्बत का तजर्बा हो, अल्लाह के ज़िक्र की लज्जत मिले, अल्लाह की इताअत का कैफ मिले, और हम अपने नफ्स की, दुनिया की लालच की, दुनिया की कशिश की ये जो बंधन है इनसे निकलें, और इस पर हम तरजीह किसको दें? अल्लाह की रज़ा को तरजीह दें। इसमें हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी भी है और दुनिया और आखिरत की सुरखरुई भी है। अखलाकियात के बहरान का ज़माना है आज़ीन गिरामी, बेदीनी का ज़माना है, गुमराही का, और ऐसा है कि हल्का सा ईमान का चिराग जल रहा है और दाएं बाएं आंधियाँ चल रही हैं। उन आंधियों से हमने अपने इस ईमान के चिराग को बचाना है, अपने अमले साले की कोम्पल को, बिल्कुल वो जो एक कोम्पल दिगली होती है ना, उसको बचाना है, और अगली नस्लों के ईमान को बचाना है। उसका रास्ता ये रास्ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस पर इस्तिकामत अता फरमाए, और ये अनवार, ये बरक़ात हमारे शऊर का, हमारे फ़हम का हिस्सा बने और हमारे किरदार का हिस्सा बने, ताकि हम दुनिया और आखिरत में सुरखरुई पा सकें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।